बीएसपी प्रमुख बहन मायावती ने उत्तर प्रदेश निकाय चुनावों के दूसरे चरण के मतदान के लिए बड़ी अपील की है। वोटिंग से पहले आपको बताते हैं बहन मायावती ने क्या कुछ कहा। बहन मायावती ने कहा कि महंगाई और गरीबी, बेरोजगारी की वजह से जो जनता विचलित है उससे मुक्ति पाने के लिए चुनावों में लोगों को भरपूर भागीदारी के साथ मतदान करना चाहिए और 11 मई के चुनाव के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जोश और लगन के साथ वोट डालने की अपील की। साथ ही साथ जन विरोधी पार्टी और सरकारों को सही सबक सिखाने का जनता के पास ये सर्वोत्तम मौका है, जो कि एक तरह से उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। इसके इस्तेमाल से देश के लोग चुनाव में अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। यूपी निकाय चुनाव में भी वोट का सही इस्तेमाल करने की अपील दी है और बीएसपी को जिताएं और सरकार को अनुशासित और जिम्मेदार होने के लिए बात करें। तो बहन मायावती का ये एक बड़ी अपील उनकी वोटिंग से पहले। आपको मालूम है कि 7 निकायों के चुनाव में, 7 नगर निगमों के मेयर के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण है और इस चरण में भी बीएसपी के लिहाज से जो दलित मुस्लिम गठजोड़ है उसका लिटमस टेस्ट होगा, उसकी अग्नि परीक्षा होगी। 2 सीटें ऐसी हैं जहां बीएसपी जो है कांटे की फाइट में है, या यूं कहें कि बीएसपी के मजबूत गढ़ है। मेरठ और अलीगढ़ में बसपा के प्रत्याशी मेरठ से हशमत अली हैं और वहीं अलीगढ़ से सलमान शाहिद, एक युवा प्रत्याशी बीएसपी के। अलीगढ़ पिछली बार बसपा जीती थी, मेरठ भी पिछली बार बसपा जीती थी। अगर बसपा इस बार इन दोनों सीटों को रिटेन कर पाती है, जीत पाती है और इसमें पहले चरण की भी 1-2 सीटें ऐड हो जाती हैं, तो बसपा 2 से लेकर 4 तक का आंकड़ा छू सकती है और ये एक बड़ी जीत होगी। आमतौर पर बीजेपी का दबदबा होता है। हाल ही में बहन मायावती बेंगलोर, हैदराबाद में 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करके आई हैं। उत्तर प्रदेश में भी बहुजन समाज पार्टी सीधे तौर पे मुस्लिम प्रत्याशियों को 11 टिकट दे के 17 में से ये बता चुकी है कि इस बार दलित मुस्लिम गठजोड़ के आधार पर बीएसपी आगे बढ़ना चाहेगी। लेकिन जो चुनाव है उसमें समाजवादी पार्टी को भी कई जगह दिक्कतें आई हैं। कई जगह भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो भी बीजेपी बसपा के साथ हो चले हैं और कई जगह समाजवादी पार्टी सक्रिय प्रचार नहीं कर पाई है। बहुत ज़्यादा संजीदगी ज़मीन पे वो भी नहीं दिखा पाए हैं। तो सहारनपुर महत्वपूर्ण था, उसी तरह से मेरठ महत्वपूर्ण है। पिछली बार बीएसपी की सुनीता वर्मा यहाँ से बसपा के टिकट पे मेयर बनी थी और सुनीता वर्मा जो है योगेश वर्मा की पत्नी थी, जो कि हस्तिनापुर के बसपा विधायक रह चुके हैं। लेकिन वहां पर सुनीता वर्मा की जीत का मुख्य कारण ये था कि वहां मुस्लिम समाज ने बसपा को वोट दिया था और पिछली बार वहां पर लगभग 47,000 वोट मात्र समाजवादी पार्टी प्रत्याशी को मिला था और बीएसपी 30,000 वोटों के अंतर से जीती थी। कांता करदम भाजपा के दूसरे नंबर पर रही थी और यही स्थिति अलीगढ़ में रही थी, जहां पे मोहम्मद फुरकान अच्छे खासे अंतर से अलीगढ़ में जीते थे। भाजपा लगातार अलीगढ़ जीतती थी। भाजपा के विजय रथ को बसपा ने रोका पिछली बार और उससे पहले भी बसपा प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहते आए हैं। 1995 में अलीगढ़ नगर निगम का गठन हुआ था, तब से ही लेके अब तक भाजपा का वहाँ एक छत्रराज था। तो बहन मायावती ने 11 तारीख को वोटिंग से पहले बड़ी अपील की है। आज शाम को यानी 9 तारीख को आज शाम को चुनाव प्रचार जो है वो संपन्न हो जाएगा, चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा और 11 को मतदान होंगे। तो नज़र बना के रखिए, डीएन हिंदी पर आपको अपडेट रिपोर्ट लाते रहेंगे। बहुत सारे विश्लेषण अभी और बाकी हैं, 11 तक बने रहिए और रोज चैनल को चेक करिए, देखिए डीएन हिंदी लगातार। डीएनएन हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।